बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ इकरा तारिक। तो आज हम बनाएंगे मज़ेदार सी बर्फ़ी जो कि 10 मिनट में बन जाती है और ये बहुत कम सामान से मिलकर बनती है। और ये सॉफ्ट तो इतनी ज़्यादा है कि आप लोगों के मुंह में जाते ही ये घुल जाएगी। ये बहुत ही ज़्यादा मज़े की बनेगी और आप लोग आगे देखेंगे कि घर में मौजूद चीज़ों से हम लोग इसे मिलकर बनाएंगे। और आप लोग इसका टेक्स्चर जो है देख ही सकते हैं कि कितना ज़्यादा इसका टेक्स्चर भी सॉफ्ट है। तो इतनी सारी मिठाई आप लोग बना सकते हैं। चलिए फिर हम इसे मिलकर बनाते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो यहाँ पर हम एक ले रहे हैं जी 1 कप बेसन यानी कि ग्राम फ्लोर। आप लोग इसे चाहें तो फ्राई पैन में बना लें, चाहें तो आप इसे कढ़ाई में भी बना सकते हैं। तो इसे प्रिपेयर करने के लिए हमें यहाँ पर यूज़ करना है सिर्फ और सिर्फ 1 कप बेसन छना हुआ। और उसके बाद हमने करनी है जी इसकी भुनाई। जी हाँ, तो इस मिठाई में जो है हमें इसकी भुनाई अच्छी तरीके से करनी है। तो यहाँ पर देखिए जी इसकी माशाल्लाह से बहुत ही अच्छी तरीके से बुनाई कंप्लीट हो चुकी है। अब इसमें डालते हैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम मज़ेदार सा टेक्सचर देने के लिए, फ्लेवर देने के लिए ड्राई मिल्क पाउडर। तो यहाँ पर 3 चम्मच में ड्राई मिल्क पाउडर यानी कि सूखा दूध जो होता है ना वो डाल रही हूँ। किसी भी कंपनी का आप लोग इसमें यूज़ कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं कि कोई भी अच्छी ब्रांड का आपको यूज़ करना है। तो इसे अच्छे से मिक्स कर देंगे। आप इसकी जगह खोया यानी कि मावा भी डाल सकते हैं। इसकी जगह आप लोग फ्रेश क्रीम भी यूज़ कर सकते हैं, घर की क्रीम का भी फ्रेश का इस्तेमाल कर सकते हैं। और नेक्स्ट यहाँ पर हम डाल देंगे घी। तो आधा कप इसमें घी डालेंगे। जितना आपको बेसन लेना है याद रहे उससे आधा आपको घी लेना है। तो आप लोग ऑयल बिल्कुल नहीं डालेंगे, ऑयल डालेंगे तो ये हलवा बना रहेगा। अगर आप लोग घी डालेंगे फिर ये स्टिक होगा और अच्छे से हमारी बर्फ़ी जो है वो बन सकेगी। तो आप लोग देसी घी डाल सकते हैं इसका, लेकिन ऑयल का इस्तेमाल बिल्कुल भी मत कीजिएगा। तो यहाँ पर घी डालने के बाद हम लोग इसे अच्छे से मिक्स करेंगे और इसकी बुनाई करेंगे। इस घी में इसका जो कच्चापन है 50% जो रहता है बेसन का वो अब हम ख़त्म करेंगे। और याद रहे आप लोग कंटिन्यूसली स्टर करते हुए चम्मच को चलाते रहें, वरना ये नीचे लगना स्टार्ट हो जाएगा। बेसन वैसे भी बहुत जल्दी से जलता है। फ्लेम को मीडियम रखकर सारा प्रोसेस करेंगे। और नेक्स्ट इसमें मैं डाल रही हूँ जी 4 चम्मच के करीब दूध। तो यहाँ पर दूध डालेंगे, कच्चा डाल सकते हैं या फिर बॉयल डाल सकते हैं। इसे डालकर मिक्स करेंगे। दूध डालने से ये इतनी सॉफ्ट हो जाती है कि आप लोग सोच भी नहीं सकते। नेक्स्ट अब मीठा करेंगे इसे क्योंकि ठीक है। तो 4 चम्मच यहाँ पर मैं शुगर डाल रही हूँ। तो यहाँ पर शुगर आप लोग कोई भी डाल सकते हैं, शुगर पाउडर या मोटी वाली चीनी कोई भी डालकर, थोड़ा सा बादाम पिस्ता डालकर इसे मिक्स कर लेंगे। नेक्स्ट यहाँ पर ये अच्छे से मिक्स हो चुके हैं। तो अब इसे हम निकाल लेंगे। फ्लेम को ऑफ कर दिया हमने। तो जिस प्लेट में या ट्रे में इसे सेट करना है उसे ऑयल से पहले अच्छे से ग्रीस कर ले। तो यहाँ पर इस प्लेट को मैंने अच्छे से ऑयल से ग्रीस कर लिया है। तो इसमें मैं निकाल लूँगी। तो नेक्स्ट इसे स्पैचुला की मदद से हम लोग अच्छी तरह से बिल्कुल इक्वल कर देंगे एक जैसा। तो हाथों से मत कीजिएगा क्योंकि इस टाइम ये काफ़ी हद तक गर्म है। तो ये गलती बिल्कुल भी मत कीजिएगा वरना आपके हाथ जल सकते हैं। तो इसे बिल्कुल इक्वल एक जैसा करके अराउंड गोल शेप में कटिंग करेंगे। तो दिखाती हूँ। तो यहाँ पर देखिए नेक्स्ट इसके ऊपर हम लोगों ने थोड़े से काजू लगाए हैं। काजू से गार्निश किया। आप चाहे तो बादाम या पिस्ता कुछ भी लगा सकते हो जो आपको अच्छा लगे। गोल शेप में इसको मैंने इस तरह से कटिंग कर लिया। और यहाँ पर देखिए इस तरह से हमने इसको बनाया। आप चाहे तो कोई भी शेप दे सकते हैं। आप लोग लड्डू भी इसके बना सकते हैं। तो ये देखिए जी अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह तैयार है हमारी मज़ेदार सी बेसन की झटपट से बन जाने वाली मज़ेदार सी बर्फ़ी। अगर आपको मेरी आज की मज़ेदार सी रेसिपी अच्छी लगी है तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब फटाफट से कर लीजिए। अपनी दुआ में रखिएगा जी हमें याद। अल्लाह आप सबको अपने हिफ्ज़ो अमान में रखे, हर आने वाली बुरी मुसीबत व बला से महफूज रखे। मिलते हैं एक और मज़ेदार सी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए रखिएगा अपना बहुत बहुत सारा ख्याल। ट्राई कीजिएगा इस मज़ेदार सी रेसिपी को। अल्लाह हाफिज़।